हमारे साथ नट्स एंड ड्राई फ्रूट काउंसिल के फाउंडिंग मेंबर रविंद्र मेहता भी हैं। रविंद्र जी नमस्कार। ड्राई फ्रूट्स के लिए भी वही चिंता रही है, पहले कंसर्न्स यहाँ पर बाकी कंट्रीज से थी, अब ईरान और गल्फ यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट एज अ मार्केट है। किस तरह से आप देखते हैं यहाँ पर इस सेक्टर के लिए चिंताएं आती हुई? थैंक यू मनीषा जी फॉर हैविंग मी। देखिए, हमारे लिए ये तो ट्रिपल वैमी है, क्योंकि जो हमारी मेन कंट्रीज हैं जिनसे हम इंपोर्ट करते हैं उसमें अफगानिस्तान, ईरान और दुबई तीनों ऐसी कंट्रीज हैं जिनसे हमारा करीब करीब $2.25 बिलियन से ऊपर का इंपोर्ट होता है इंडिया के अंदर। और अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ कि मई महीने के अंदर जो इंडिया पाकिस्तान का वॉर हुआ उसकी वजह से हमें जो अफगानिस्तान की शिपमेंट्स थी वो वाया ईरान रूट करनी पड़ी। और ईरान रूट करने की वजह से वो दुबई और ईरान दोनों जगह से शिपमेंट्स आ रही थी, लेकिन वो भी अब इस चक्कर में फंस गई हैं जो ईरान के ऊपर हमला हुआ है यूएस और इजराइल ने। और ये अगर चलता रहा लॉन्ग टर्म तक तो हमारी करीब करीब $2.25 बिलियन का जो हमारा व्यापार है वो ठप पड़ जाएगा। फॉर्चुनेटली हमारे पास अगले 2 महीने जो हैं वो गर्मी के हैं और डिमांड कम रहती है, लेकिन जितनी भी शिपमेंट्स रास्ते के अंदर थी वो सब अटक जाएंगी। और क्योंकि ये पेरिशेबल कमोडिटीज रहती हैं तो गर्मी की वजह से क्वालिटी का नुकसान काफी होना लाजमी है इसके अंदर। ईरान से अगर आप देखेंगे तो हमारे पास खजूर आता है, वन ऑफ द मेजर कमोडिटीज पिस्ते के अलावा। और ये रमजान के महीने के अंदर खजूर की जितनी इंपॉर्टेंस है वो तो जग जाहिर है। और अगर खजूर हमारे पास टाइम से नहीं आया तो ये तकलीफ का विषय बन सकता है हमारे रमजान रखने वाले भाइयों के लिए। रविंद्र जी, अगर पिछले साल से कंपेयर किया जाए तो कितने हाई प्राइसेस फिलहाल यहाँ पर हैं ड्राई फ्रूट्स के? डेट्स पिस्ता का ही अगर ले लें, जिस दिन ये युद्ध हुआ था, जिस दिन ये युद्ध शुरू हुआ उसी दिन 5 से 8% रेट बढ़ गए थे, तुरंत ही बढ़ गए मार्केट के अंदर। पिस्ता जो खासकर आप 1900 रुपए, 1910-20 रुपए किलो बिक रहा था वो 2050 से 2100 रुपए किलो हो गया है। और उसका सीजन अभी रहता है क्योंकि आइसक्रीम के सीजन के अंदर ईरान का पिस्ता की जरूरत रहती है। उधर अंजीरों का भी यही हाल है। हमने 31-12 तारीख तक 32,000 टन अंजीर हम इंपोर्ट कर चुके थे, लेकिन अच्छी अंजीरें जो कि कंज्यूमर टेबल स्नैक हैं उसके अंदर ऑलरेडी 50 से 100 रुपए किलो का इजाफा हो चुका है पिछले 3 दिनों के अंदर। और यही हाल सेफ्रन के अंदर है और खजूर के अंदर 20 से 50 रुपए किलो का इजाफा हो चुका है, क्योंकि अगर हम नीचे से ऊपर तक की क्वालिटीज को देखते हैं तो उसके अंदर ये प्रॉब्लम रहेगी। क्वांटिटी वाइज करीब करीब 2 से 2.5 लाख टन टोटल इंपोर्ट होता है हर डिफरेंट कमोडिटीज का, ईरान, अफगानिस्तान और दुबई से। और अनफॉर्चुनेटली प्राइसेस के अलावा प्रॉब्लम है शिपिंग की। और शिपिंग से जो प्रॉब्लम आएंगी, अराइज होंगी, वो हमें क्वालिटी का एस्पेक्ट खराब करेंगे। एज इट इज ऑलरेडी वॉर की वजह से जो करेंसी आप देख रहे हैं आईएनआर आज 51, 40, 91, 40, 45 से ऊपर व्यापार हो गया, तो हमारी लैंडेड कॉस्ट के ऊपर काफी फर्क पड़ गया है। और रमजान के महीने के दौरान में अभी अभी शादियां भी खत्म हुई हैं, रमजान के महीने के दौरान में खजूर और कितने सारे ऐसे ड्राई फ्रूट हैं जिनकी कंजम्पशन करके हम लोग रोजे तोड़ते हैं। और अभी आने वाले टाइम के अंदर हमारा नवरात्रि शुरू हो जाएंगे और नवरात्रों के बाद फिर शादियों का सीजन शुरू हो जाएगा, जिसके अंदर ड्राई फ्रूट ही एक ऐसी कमोडिटी थी जो स्वीट्स को बाईपास कर रही थी। और अगर इनके प्राइस कर रहे तो डिमांड डिस्ट्रक्शन होने के काफी चांसेस हैं। एब्सोल्युटली रविंद्र जी, बहुत डिटेल में आपने हमें वो समझाया है कि किस तरह से यहाँ पर चिंताएं हो सकती हैं। तो 5 से 8% की तेजी यहाँ पर ऑलरेडी देखने को मिल चुकी है और स्ट्रॉन्ग डिमांड पीरियड भी है। एक्चुअली पूरा साल देखें तो अब ड्राई फ्रूट्स के लिए स्ट्रॉन्ग डिमांड पीरियड बनता हुआ नजर आ रहा है, तो क्लियरली एक इम्पैक्ट यहाँ पर भी बाजारों में। बहुत शुक्रिया रविंद्र जी, आपका भी यहाँ पर आज साथ देने के लिए। सतीश जी, आपका भी इजाजत लेने का समय है।